अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो इस इशारे पे मुझे याद आया कि व्हाई नॉट टू मेक अ व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जी, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, तो चलें जी हॉस्पिटल मिल के आपसे बात करते हैं। लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट फ्लोर है और इतना रश है, पता नहीं ऊपर जाते हैं देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन मुझे लग रहा है आज बिजी डे है। अरे मुझे भी ऐसे ही साइदार जगह पे पार्किंग मिल जाए, क्योंकि वो धूप पे जो है ना फिर बहुत दूर हो जाता है। तो बड़ी पार्किंग अवेलेबल है भाई, मौजा ही मौजा। मुझे लग रहा था आज रश है, बट नहीं, बहुत ज़बरदस्त पार्किंग मिल गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। हेलो, बैंड पहना दिए हमें और टेम्परेचर वगैरह भी चेक हो गया है, इसका मतलब वी आर ऑल सेट। अब हम जा सकते हैं अपने डॉक्टर के पास। Oh no, don't come. Don't come. आ जाओ, चलो 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 चलो। इधर 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 इधर, यहाँ जाना, यहाँ जाना। So it's my like oxygen, no heart rate or what? So that's going to be your blood oxygen and that's your pulse. Okay. छोड़ दो ना, कोई चीज़ तो छोड़ दो, किसी चीज़ को तो ना टच करो। खुश हो रहे हो ना, अभी फ्लू शॉट लगेगा ना तो सारे सीधे हो जाओगे, बिल्कुल ठीक है। ये घर नहीं है, ऐसे नहीं करते होते। हाँ नो मुस्तफ़ा, भाई इस बच्चे को तो शर्म भी नहीं आती। अभी डॉक्टर आएंगे क्या सोचेंगे कितना गंदा बच्चा है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा नो 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 मुस्तफ़ा। मैंने सुबह पहन ली और इसमें चार्ज ही नहीं है, मुझे लगा रात को मैंने इसको चार्ज किया था तो बस अब एवी शूट। खुदा के लिए क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो ना, वैसे तो खोल रहे थे। चलो जी, अपॉइंटमेंट डन हो गई है, अब हम जाते हैं अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब मैं आ गई हूँ जी सैम क्लब, क्योंकि एक बिल जमा करवाना था, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। सो मुस्तफ़ा तो सो चुका है गाड़ी में, मैं इधर आ गई हूँ। अच्छा यहाँ पे सेफोरा भी है, मुझे याद आया। बड़ा मेकअप मैं ख़रीदती थी, मेरा भाई सही महंगे महंगे मेकअप मुझे लेके देता था वकार। तो लाइक मैक हो गया, यू नो द ब्यूटी का पैलेट भी उसी ने मुझे लेके दिया था। तो वो तो मुझे अभी भी जब भी बर्थडे होती कहता चलो सेफोरा लेके देता हूँ, पर मुझे अब शौक नहीं है, पता है तब पैसा ज़ाया हो जाता है किसी काम का नहीं। अब तो मुस्तफ़ा मेरा इतना मेकअप ज़ाया कर रहा है कि अब मैं नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ कहाँ करे खड़ी, यहाँ करते हैं जी। आती हूँ तो सो ही गया, मुझे काफ़ी चीज़ें चाहिए तो इसलिए अच्छी खासी बड़ी कार्ट है, ये मेरे काम आ जाएगी। मेरा शहज़ादा सो गया है बहुत ही ज़्यादा। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये बग़ैर कार्ड की इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है तब ये अंदर जाने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइक थोक के हिसाब से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हम अक्सर स्टोर वगैरह की चीज़ें इधर से ही लेते हैं। तो आज मैंने बिल जमा कराना था, पहली दफ़ा मैं अकेले आई हूँ, वैसे मैं अपने ससुर के साथ आती हूँ। तो इनका बिल था और साथ मैंने घर की चीज़ें लेनी थी, तो वो लेते हैं। यहाँ पर इनकी ज्वेलरी भी इतने मज़े की होती है। खैर वो मैं ना पहले ये काम शाम कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं ज्वेलरी और हर चीज़। भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी है जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे हस्बैंड जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ था तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करना था, तो वो मुझे बार बार कहते थे सैम क्लब से लेके दूंगा, मुझे तब था शायद एवं ही होगा। फिर हमने कहीं और से ली थी, तो अब अभी मैं इतना पछता रही हूँ। मैं कहती हूँ चलो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो भी बर्थडे हुई एनिवर्सरी हुई तो इधर से लेंगे। बहुत ही मुझे इनकी प्यारी और एलिगेंट लगती है ज्वेलरी, प्राइसेस भी बहुत अच्छी होती है। ये वाली जो है ना ज़रा ज़्यादा हैवी डायमंड्स हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और वो वाली साइड ज़रा थी जो वो थोड़ी लाइट सी थी। तो ये चीज़
क्रिसमस भी स्टार्ट होने वाली है ना, दिसंबर आने वाला, तो अभी से ही तैयारियां शयारियां इनकी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देखें जी, काफ़ी बड़ा स्टोर है, यहाँ पर हर चीज़ इस तरह से मिलती है। तो हम लोग इसीलिए स्टोर्स वगैरह के लिए चीज़ें ले लेते हैं और घर के लिए भी ले लेते हैं, जो जैसे हमें चाहिए जी। टॉवल हो गया, आई मीन पेपर टॉवल, फिर हो गए हम डिस्पोजेबल चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, कप्स, ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह सारा कुछ हम यहीं से ले लेते हैं। तो वही आज मैं लेने आई हूँ। और सिंगल सिंगल चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलती, आई एम सॉरी, लेकिन ज़्यादा मतलब आप बड़ी वाली लेते हैं। और यहाँ पे बड़ी अच्छी स्वेटर्स वगैरह लगी हुई हैं, देखते हैं जी क्या लें हम लोग। तो लगी हुई है 681 की, आई होप इट्स ऑन क्लियरेंस। तो जी ये 3 पैक लेगिंग्स हैं यहाँ पर $798 की। लेट्स सी ये कैसी हैं, तो मुझे बहुत ही पतली लग रही हैं, ये रहने देते हैं। चलें जी ज़रा बच्चों के कपड़े भी देख लें। आजकल तो मुस्तफ़ा की बड़ी शॉपिंग्स हो रही हैं, बहुत ही गंदे से लग रहे हैं, मुझे मज़े के नहीं लग रहा है आज वैसे। में यहाँ पर मुस्तफ़ा की मैंने पैम्पर्स भी लेने हैं, वहाँ पे मैं बाद में जाऊँगी। सबसे पहले ये प्लेटां ले लेंगी, मेरे घर में ख़त्म हो गई हैं। अब यहाँ पर फ्रूट वगैरह शुरू हो गए हैं, तो देखते हैं जी क्या लें। ये कॉटन कैंडी ग्रेप्स, नहीं जी ये हम नहीं ले रहे, सानू नहीं चाहिए। पिंकी ब्लूबेरी कितनी मोटी है वैसे अगर सैम्पल लगाई इतनी बड़ी अरसे बाद थी, मैंने तो इतनी मोटी कहीं नहीं देखी पहले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छोटी होती है, मैंने जितनी भी देखी है छोटी होती है, बहुत मोटी है माशाल्लाह। और क्या लें, मैंने प्याज लेने हैं, साथ में मैंने टमाटर लेने हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी भी देख लेते हैं, वैसे फिर इधर आना नहीं होगा। हाँ ये पेपर टॉवल ले लें जी, मेरे अलावा किसी ने नहीं लेने। देख रही है इधर से ही फ्रेश बन रहा है, और ये लोग आगे रखे जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इनकी अपनी ही बनाई हुई हैं, कहीं से ये लोग लाते नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक सो आई नीड एनीथिंग फ्रॉम हेयर। केक शेक तो अब मैं खुद ही बनाती हूँ घर में, जैसे कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे चॉकलेट केक नज़र आ रहा है, आई डोंट नो ये कैसा होगा, सब बहुत ही मज़े का लग रहा है इस टाइम को। वैरायटी है इनके पास, ओह माय गॉड ये कितना क्यूट लग रहा है ना, माशाल्लाह। पता लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा आज सुशी का, सो ये काम तो आज ना हो पाएगा। यहाँ पर जी डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जी यहीं चेक कर लेते हैं कौन सा मज़े का। ये आंटी इतनी ऊंची हील पहन के शॉपिंग करने आई है, मैं तो 2 मिनट नहीं चल सकती है। आई नीड मोटिवेशन है ना, आदत की बात होती है, हमने खुद आदत छोड़ दी है। मैं तो ये पहन रही हूँ भाई। 6 दफ़ा मैं यहाँ से गुजरी और मुझे पैम्पर्स नज़र नहीं आए। आखिर मैंने उस बंदे से पूछा, उसने कहा ये यहाँ है, और देखें जी ज़रा अब मुझे नज़र आ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। मुस्तफ़ा तो जाग गया है, जानी मानी है घर का हर चीज़, और मुस्तफ़ा भी जाग चुका है। और अब थोड़ी देर में मुस्तफ़ा जो है ना गड़बड़ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये बोर होने लग जाएंगे। आई थिंक आई शुड गो चिप्स फॉर यू मुस्तफ़ा। चलिए ना बहुत ही लार्ज साइज़ की हर चीज़ है, तो मैं तो ले ही नहीं सकती, इतना कौन मुकाएगा। चलें कहीं और सी ले लेते हैं। अच्छा खासा सामान है मेरा, और अब इसको मैंने गाड़ी में फिट करने। चले जी आ जाए मुस्तफ़ा। ख़तरनाक जगह पे बेबी, डेंजरस है हमारे लिए। चले आ जाए आप, तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, आगे बैठ जाओ, ठीक है? तो बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जी रात का टाइम है, और मैं फ़िश लाई थी आज सैम्स क्लब से ही, और मैंने पता नहीं क्यों नहीं दिखाई या नज़र नहीं आया, आई डोंट नो, उस टाइम पे वीडियो ही नहीं बन सकी। खैर सामन फ़िश ली थी मैंने, और इसको मैंने मसाला लगा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जैसे ही पता लगा कि आज मैं फ़िश ला रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी आज ही पकाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। ये केले ले लिए मैंने, और अब होगी फ़िश फ्राई। और यहाँ पर जी दाल बन रही है। ओह अच्छा,
दाल बन रही है जी, क्योंकि हमारे घर 2 बंदे होते हैं, 2 तरह के लोग हैं, एक दाल वाले और एक ज़रा इस टाइप वाले मतलब एक है जी मीट लवर्स और दूसरे हैं जी दाल लवर्स, ठीक है। तो मुझे ना इस तरह फिर जिस दिन मैं कुछ इस तरह तिक्का शिक्का बनाऊँ तो उस दिन मुझे अलग से दाल सब्ज़ी सब्ज़ी बनानी पड़ती उन अलग लोगों के लिए। एक छोटा सा गाना सुना दो मम्मा को। पता है मुझे अचानक से ना एक गाना आया है, मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूँ, पता है हाँ हाँ तुम आ जाओ रंग में भंग मिलाने के लिए। ये सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गा रही हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओ भाई बच गए हो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अल्लाह मैं गाना गाने लगी हूँ, इस लड़के का मूड खराब हो गया तो मेरी अम्मी भी चला गया उनको भी बहुत गुस्सा। 2 लाइनें बस, सिर्फ 2 लाइनें जान, दो अभी मैंने पेज पे गाना लिखा है ताकि मुझे भूल ना जाए, यू नो ट्रोलिंग भी हो जाती है और मुस्तफ़ा को मैंने उधर भेज दिया बहाने से, अल्लाह ना करे वापस आए। चलिए जी मैं गाना गाती हूँ। इधर आई थी कि मैं गाना गाती हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे भी आ गए। ओ बाबू गाना गाने दो ना। माही वे मोहब्बत सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ मारे किस्मत दे मारे ऐसे की करिए, किस्मत दे मारे ऐसे की करिए, किस्मत दे मारे ऐसे की करिए मंगदा नसीबा। चुप मुस्तफ़ा प्लीज यार प्लीज, मैं तो बिल्कुल रेडी थी। माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ होरे हो, माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ होरे, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत ते किस दा जोरे हो, माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे। पहले बनेंगे मुस्तफ़ा के लिए फ्राइज़, उसके बाद बनेगी फ़िश। यहाँ पर फ़िश फ्राई हो रही है तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। ये फ़िश को मैंने मसाला लगाया और घर के मसाले हैं, खैर वो किसी दिन मैं पूरी रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी एक छोटी सी चीज़ बताने लगी हूँ कि कोई भी आप मसाला लगा लेना, वही जो हम लोग नॉर्मल मसाले लगाते हैं। ये है जी क्रम्स और मैदे का मिक्सचर, नॉर्मल वैसे मैदा यूज़ करें, मेरे पास क्रम्स है तो मैंने थोड़े से क्रम्स ऐड कर दिए क्योंकि क्रम थोड़े थे तो इसी वजह से मैंने कहा चलो ऐड कर देते, कोई मसला नहीं है। आपने इस तरह फर्स्ट कोटिंग करनी है और ये पानी है, नॉर्मल पानी में इस तरह इसको डिप करके ना दोबारा से इधर ले आना है, ठीक है। फ़ौरन से करेंगे तो मसाले वगैरह कुछ भी नहीं उतरेगा। और इसकी दूसरी कोटिंग कर लेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है, और यूँ रखते जाएंगे। और जब ये वाला बन जाएगा तो फिर मैं ये वाला करूँगी। और दूसरा ये कि इसका जो टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल जिंगर बर्गर, मतलब जो हम लोग जिंगर बर्गर खाते हैं या फ़िश बर्गर जो होता है ना जिंगर स्टाइल में, सेम उस तरह बनेगा। एक्चुअली सैमन है तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम है, ज़्यादा मैं छेड़ नहीं रही इसको। तो ये आप लोग ट्राई करें जी, बहुत ही मज़े का क्रंची सा बनेगा। और मुझे पहले लगता था जी कि मसाला उतर जाता है पानी में डिप करने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को इजाज़त दें, हम लोग इसके बाद डिनर करेंगे। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।